झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के एक बयान पर बवाल मच गया है। मंत्री का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक लोकतांत्रिक देश में जब कोई मंत्री संविधान को हाथ में और शरीयत को सीने में रखने की बात करता है तो सवाल सिर्फ बयान का नहीं होता, सवाल उठता है उस सोच का जो भारत की बुनियाद को हिला रही है। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के बयान ने आज पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। एक चैनल से बातचीत में झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि शरीयत मेरे लिए बड़ा है, हम कुरान सीने में रखते हैं और संविधान हाथ में। मुसलमान सीने में कुरान को, हाथ में संविधान को लेकर चलता है। हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, बाद में संविधान को। उनके इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रही है। इससे पहले भी हफीजुल हसन अपने बयान से हंगामा खड़ा कर चुके हैं। मंत्रिमंडल गठन के वक्त उनके शपथ को लेकर बवाल हुआ था। उन्होंने शपथ की शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ की थी, जिसका विरोध करते हुए भाजपा ने उनकी शपथ को असंवैधानिक करार देते हुए राज्यपाल से दोबारा शपथ दिलाए जाने की मांग की थी। आखिर कौन है हफीजुल हसन? हफीजुल हसन अंसारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री हैं और मधुपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। इस सीट पर पहले उनके पिता हाजी हुसैन अंसारी विधायक हुआ करते थे, लेकिन उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई। फिर 2021 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें हफीजुल ने शानदार जीत हासिल की थी। हालांकि हेमंत सोरेन की सरकार ने उनके विधायक बनने से पहले ही खेल और पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी थी, यानी कि हफीजुल को विधायक बनने से पहले ही मंत्री बना दिया गया था। उनके पिता हाजी हुसैन अंसारी को शिबू सोरेन का काफी करीबी माना जाता था। फिलहाल हफीजुल हसन के पास अल्पसंख्यक कल्याण, शहरी विकास, पर्यटन, खेल और युवा मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हफीजुल हसन के लिए संविधान नहीं शरीयत मायने रखता है। चुनाव के समय गरीबों से वोट मांगने वाले अब इस्लामिक एजेंडा चला रहे हैं। यह सोच संथाल परगना की संस्कृति और आदिवासी अस्मिता के लिए एक खतरा है। मरांडी ने यह भी कहा कि यदि कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देता है तो यह केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी घातक है। उन्होंने हेमंत सोरेन और राहुल गांधी से हफीजुल अंसारी को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर क्या है शरीयत? शरीयत एक इस्लामिक कानून है। यह इस्लामिक समाज में रहने वाले नियमों का एक समूह है जो इस्लामिक कानूनी परंपराओं, इस्लामिक व्यक्तिगत और नैतिक आचरणों पर आधारित होता है। भारत में मुसलमानों के लिए शरीयत अधिनियम 1937 लागू होता है। यह अधिनियम मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करता है। और भारत में शरीयत की क्या भूमिका है? भारत में संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, इसीलिए मुसलमान पर्सनल लॉ में शरीयत का पालन कर सकते हैं, जैसे कि शादी और तलाक। हालांकि ट्रिपल तलाक अब प्रतिबंधित है, विरासत और उत्तराधिकार, धार्मिक परंपराएं, लेकिन भारत का सर्वोच्च कानून संविधान ही है। शरीयत सिर्फ धर्म के दायरे में वैकल्पिक है। पुलिस, कोर्ट, सांसद सब संविधान से चलते हैं, शरीयत से नहीं। हालांकि मंत्री हफीजुल ने अपने बयान के बाद सफाई दी है। उन्होंने कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आगे उन्होंने हनुमान जी का उदाहरण देते हुए कहा, लोग हनुमान जी को दिल में रखते हैं, जैसे बोलते हैं सीना चीर कर दिखाएं क्या हनुमान जी हैं। यह कहने का एक तरीका है। मैंने भी कुछ इसी तरह कहा। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।